जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो मेरे खास उन दोस्तों के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज मुझे आए कि सर बोर्ड एग्जाम्स है, सिलेबस बहुत सारा है, अभी तक हमारी तैयारियां शुरू नहीं की हमने, इस सिलेबस को हम कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम टॉप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं अभी भी पढ़ाई करता हूँ, एग्जाम्स देता हूँ, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी डिग्रीज ले रखी है, फिर भी मेरे पढ़ाई का जुनून खत्म ही नहीं होता। तो इसका मतलब मेरे पास इतना टाइम तो हो नहीं सकता है कि मैं आराम से बैठ करके तैयारी करूँ, एग्जाम दूँ। इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स है मेरे पास में जिनको मैं रेगुलर बेसिस पे फॉलो करता हूँ, और वही टेक्निक्स और टिप्स मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कारगर साबित होगी। 5 ऐसी टिप्स हैं जिनको अगर आपने फॉलो किया तो यकीनन आपका सिलेबस कम टाइम पर कंप्लीट भी होगा और उसके साथ साथ आप एग्जाम को टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ 80-20 रूल को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये रूल बताता है कि आपके पेपर के तकरीबन 80% क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के सिर्फ 20% टॉपिक्स में से बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप उन चुनिंदा टॉपिक्स को पहचान कर उन पर गहराई से फोकस करके स्मार्टली स्टडी करें तो आप कम मेहनत से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर हम कैसे पता करें कि वो टॉपिक्स कौन से जिनमें से 80% मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप पिछले 10 सालों के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर को इवेल्युएट कर सकते हैं। ये पेपर आपको बोर्ड की साइट पे या दूसरे किसी भी साइट्स पे आसानी से मिल जाएंगे और उससे आप ये समझ सकते हैं कि किन टॉपिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है और कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इससे आपकी तैयारी रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और सिलेबस का स्ट्रेस भी कम होगा। अब देखिए आपके पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट आ चुकी है। अब आपको क्या करना, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स के लिए आप अपने क्लास टीचर की हेल्प ले सकते हैं, अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, या उसके अलावा जो भी कोचिंग क्लासेस आप जाते हैं उनकी हेल्प से आप नोट्स बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कोचिंग क्लासेस में नोट्स नहीं बनाए जाते हैं तो नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं। और नोट्स बनाने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है कॉर्नल मेथड। ये एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। इसमें आपके पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसमें जो सबसे पहले लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वहां पर आप जो भी टॉपिक के नोट्स लिखोगे उस टॉपिक के कीवर्ड्स और टॉपिक के जो है पॉइंट्स लिखे जाएंगे। मेन हिस्सा जो है वहां पर आप मेन कंटेंट लिखोगे, जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट हो गया, कोई फॉर्मूले हो गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं डिटेल में उनको आप वहां पे लिखोगे। और जो तीसरा पार्ट है जो सबसे बॉटम में है वहां पर आपने जो पूरे पेज पे लिखा उसकी समरी लिखोगे। हमने नोट टेकिंग मेथड पे पूरी डिटेल वीडियो बनाई है जो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पे जाकर के क्लिक करके उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसके नोट्स बना चुके हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करने के लिए सबसे बढ़िया टूल है वो है मेमोरी टेक्निक्स। मेमोरी टेक्निक एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकते हैं, खासकर आपके सिलेबस के वो लॉन्ग एंड डिफिकल्ट आंसर्स जिन्हें याद करने में आपको अक्सर डिफिकल्टी फेस होती है। उन्हें आप निमोनिक्स, एक्रोनियम, फेमेन टेक्निक्स और मेमोरी पैलेस टेक्निक्स की मदद से आसानी से याद कर सकते हैं। और ये सभी वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि वो मेमोरी टेक्निक्स जिसकी मदद से मैंने 2024 में 100 से ज्यादा बच्चों को पूरी बुक विद पेज नंबर याद करवा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उन्हीं मेमोरी टेक्निक्स के सीक्रेट को लेकर के हमारी कंपनी एडीक्विक ने हाल ही में एक पावर पैक्ड मेमोरी बूस्टर कोर्स लॉन्च किया है जो 10th, 12th सीए, सीएस, सीएमए और यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैरिकुलम को देख करके डिजाइन किया गया है। इस कोर्स में आप अपने बुक के लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यूज, हिस्टोरिकल इवेंट्स और उनके डेट्स आदि कुछ साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स की मदद से याद करना सीखेंगे, जिनसे आप रिवीजन के टाइम में और पेपर लिखते वक्त आंसर को आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। साथ में आप ये भी सीखेंगे कि बुक विद पेज नंबर कैसे याद होती है, हम जनरल नॉलेज जीके को कैसे याद रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, नोट मेकिंग स्किल्स ये भी सीखेंगे। कोर्स की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे वेबसाइट के लिंक पर जाकर के विजिट कर सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
बच्चों, मुझे पता है कि जब बोर्ड एग्जाम्स का टाइम आता है तब अक्सर हम लोग स्ट्रेस्ड या नर्वस फील करते हैं। ऐसे समय पर स्ट्रेस आपकी डाइट और स्लीप शेड्यूल दोनों को बिगाड़ सकता है। इसकी वजह से आपके दिमाग का फोकस हट सकता है, पढ़ी हुई चीजें जल्दी भूल जाओगे आप, जिसकी वजह से आप पैनिक हो जाओगे और आपको ये लगेगा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और इसके लिए आपको इस समय अपने दिमाग और शरीर दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, नींद को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही आप फोकस, एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपनी डेली डाइट में होल ग्रेन्स, ताजे फल, सब्जियां, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स और सीड्स इनको शामिल कर सकें। डाइट के साथ साथ अपनी नींद को कभी इग्नोर ना करें। हमारे ब्रेन को हर दिन 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप की जरूरत होती है, क्योंकि डीप स्लीप यानी कि गहरी नींद के दौरान आपका दिमाग दिन भर पड़ी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। लेकिन अक्सर हम एक गलती करते हैं, हम ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रात भर जाग करके पढ़ते हैं, जो कि सही नहीं है। रात में लेट नाइट क्रेमिंग जैसे कि रात भर जाग करके पढ़ाई करना या हैवी मील्स और ज्यादा स्क्रीन टाइम हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपके स्लीपिंग साइकिल को बिगाड़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आपका मेलाटोनिन नहीं बनता, लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है और जिसकी वजह से आपका हिप्पोकैम्पस, जिसको हम हमारे ब्रेन की हार्ड ड्राइव कहते हैं, वो डैमेज हो सकती है और जिसकी वजह से फिर हमको चीजें जल्दी याद नहीं होगी। हमें हमारी सोच को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। रोंडा बर्न ने अपनी किताब द सीक्रेट में कहा है कि जैसा हम सोचते हैं हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही होता है। वही सब घटनाएं जो भी हमारे दिमाग में चलती है वो रियल लाइफ में घटना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, याद रखना, इस बार के एग्जाम सीजन में आपको अपने दिमाग में स्ट्रेस नहीं, कॉन्फिडेंस को भरना है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी समझा है कि जैसा हम सोचते हैं वही घटनाएं हमारे साथ में होती है, बट सवाल ये कि हम सोचते क्या है। हम सोचते हैं अरे यार ये आंसर तो इतना बड़ा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और यार इस बार का एग्जाम तो मेरे को नहीं लगता कि मैं क्रैक कर पाऊंगा, और यार इतना बड़ा सिलेबस मैं कैसे कवर करूंगा, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब हमारी सोच नेगेटिव होती जा रही है तो हमारे रिजल्ट भी नेगेटिव आएंगे, ना हम सिलेबस कवर कर पाएंगे, ना हमारा पेपर अच्छा जाएगा। फिर तो सर हमको करना क्या है? हमको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। ये सिलेबस मैं आसानी से कर लूंगा, ये पेपर मैं क्रैक करके दिखाऊंगा, इस बार मैं टॉप करके दिखाऊंगा। और जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा आसपास में सभी घटनाएं पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी और हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। याद रखना दोस्त, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। किनारे बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, कश्तियां बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। सिर्फ नेगेटिव थॉट की कश्ती से पॉजिटिव थॉट की कश्ती में सवार होना है हमें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।